13 तारीख को परीक्षा होनी है। 13 दिसंबर को 4,50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। पूरे भारत भर के अभ्यर्थी आ रहे हैं, बिहार आना है। कई लाखों छात्रों ने या हजारों अभ्यर्थियों ने अपनी टिकटें बुक कराई होंगी। क्या कहना चाहेंगे? 13 तारीख को परीक्षा होने जा रही है या अब भी इसमें कुछ संदेह की कोई जगह है? देखिए, 13 दिसंबर को होने वाली एग्ज़ाम के कोई संदेह नहीं है। ये एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगी। आयोग के सामने कुछ लोगों ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन 4,83,000 छात्रों के हित में आयोग ने निर्णय लिया है कि 13 दिसंबर की जो एग्ज़ाम है वो उसी निर्धारित तिथि को 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में एक शिफ्ट में ही ली जाएगी। इसके लिए करीब 950 सेंटर पूरे राज्य में बनाए गए हैं, जिसमें करीब 4,83,000 स्टूडेंट भाग लेंगे। अभी तक करीब 3.25 लाख स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर दिया है। ये सभी सीरियस स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम की बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, कई सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। आयोग ने पहले दिन से बात को स्पष्ट कर दिया था, जब एडवर्टाइजमेंट 23 सितंबर को इशू की गई थी 70th प्रीलिम की। उसमें कहीं पर भी ये परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से दिया जाएगा, इसका जिक्र नहीं था। 23 सितंबर के बाद आज करीब 2.5 महीना बीत गया है। इस दौरान भी आयोग ने कभी भी परीक्षा नॉर्मलाइजेशन से लिए जाने की बात नहीं कही है। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनको था, वैसे असामाजिक तत्वों ने इस बात को भ्रांतिपूर्ण रूप से लोगों में फैलाया। जब आयोग ने के सामने ध्यान में बात आई तो आयोग ने एक विस्तृत एडवर्टाइजमेंट इश्यू करके और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बात को क्लियर कर दिया है। ना तो आयोग के सामने कभी भी 70वीं परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन करने का कोई प्रस्ताव था, ना उसके बाद आयोग ने कभी इस पर विचार किया है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस एग्ज़ाम में नहीं अपनाई जा रही है। सर, एक सवाल ये है कि एक फर्जी लेटर शायद वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एग्जाम जो 13 दिसंबर को थी वो पोस्टपोन हो गई। चूंकि पूरे भारत के लोगों को इस परीक्षा का इंतजार है, तो उस लेटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक चीज और है कि जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई गई हैं आयोग को लेकर, जिस तरीके से एजिटेशन हुआ है, क्या ऐसे लोग जो केवल भ्रांति फैला के पीछे हट जाते हैं, तो आप लोग भी कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर क्या मानते हैं कि चीज़ें नॉर्मल में है, एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट आ गया, बात खत्म हो गई? क्योंकि सर, अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी तैयारी दोनों प्रभावित होती है। ये एकदम बात आपने सही की है। बहुत गंभीर मामला है जिसमें एक लेटर वायरल हो रहा है। आयोग के सेक्रेटरी के लेटर पैड पर वो साइन भी फर्जी है, उसमें जो मैसेज दिया है वो भी फर्जी है। एग्ज़ाम 13 तारीख को ही होगी, जैसे मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के ज़माने में ऐसे डीप फेक या फेक न्यूज़ बहुत चलते हैं और सामान्य लोग उसमें से सही भी मान लेते हैं। मुझे भी इस बात की सूचना मिली है कि कुछ स्टूडेंट ने ऐसे फेक लेटर को देख के अपने एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपनी टिकट तक कैंसिल करा दी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में हम लोगों ने तुरंत साइबर क्राइम को अनुरोध किया है कि इसकी जांच करें और इसके पीछे जो तत्व है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसी तरह की घटना नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जानबूझकर अफवाहें फैलाई गई, स्टूडेंट को दिग्भ्रमित किया गया और उसमें कुछ संचालकों का भी हाथ है, ऐसी बातें सामने आ रही है। क्या कोचिंग संचालक है या क्या है? कोचिंग संचालकों के बारे में भी ये बात सामने आ रही है, जिन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को फैलाया है, जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में बच्चों को दिग्भ्रमित किया। आयोग ने ऐसे लोग के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए साइबर सेल से अनुरोध किया है। बच्चों के हित में और उनके कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपने स्तर से 15 दिन का और समय दिया और परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4
नवंबर को निर्धारित की। तो कुल मिलाकर आयोग ने करीब 40 दिन दिया था। भारत का शायद ही कोई पीएससी होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जो 40 दिन तक बच्चों को फॉर्म भरने के लिए टाइम देता है। 40 दिन का समय देने पर हम लोग को उम्मीद थी कि करीब 4 लाख 5 लाख के आसपास उम्मीदवार फॉर्म भरेंगे। 4,83,000 लोगों ने ऑलरेडी हमारे वहाँ फॉर्म भर दिया है, जो पिछली बार के एग्जाम से करीब 20-25% ज़्यादा है। दूसरा ये कहना कि अंतिम दिनों में सर्वर डाउन था, उसके लिए एप्लीकेशन नहीं कर पाए, वो भी गलत है। इसलिए क्योंकि हमारे आंकड़े बताते हैं कि 1, 2, 3, 4 नवंबर 4 दिनों में करीब 1,40,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और लास्ट दिन में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग ने फॉर्म भरे हैं। उसका मतलब था कि सर्वर चालू था और इतने ज़्यादा लोग बच्चों ने भी फॉर्म भरे हैं। हमने पर्याप्त मौका दिया है और जितने सीरियस बच्चे थे उस सब ने अप्लाई कर दिया है इसके लिए। इसलिए परीक्षा की तिथि एक्सटेंड करने का कोई प्रश्न नहीं है।